अब आ जाते हैं सीधे मानस दोष पे। वहां तक मानस दोष की बात किया जाए तो दो प्रकार के मानस दोष होते हैं, रज और तम। तो सवाल ये आ सकता है कि मानस दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर आपका आएगा दो प्रकार के होते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चंस ये आ सकते हैं। और कौन कौन से मानस दोष है? कई लिखा रहेगा उसमें रज और तम भी लिखा रहेगा, या तमाम चीजें लिखा रहेगा उसमें रज लिखा होगा, या तमाम विकल्प होंगे चार जिसमें खाली रज लिखा होगा या खाली तम लिखा होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको जानना चाहिए कि दो प्रकार के मानस दोष होते हैं, एक रज होता है, एक तम होता है। ठीक, इसको मैं दोष बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मानस रोग नहीं है, ये मानस दोष है, दोनों में डिफरेंस है। और इसके विकृति से जो होता है, इसके विकृति से जो होता है वो मानस और रोग कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब किसके विकृति से होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद। मद माने समझ रहा है ना? शोक, चिंता, उद्वेग, भय, हर्ष, विषाद, असूया, दैन्य, मात्सर्य, दंभ और मान। अब ये क्या है आगे हम लोग समझते हैं। पहले आ जाते हैं काम। इंद्रियों के विषय में अधिक आसक्ति रखना काम कहलाता है। ठीक, जरूरत से ज्यादा इंद्रियां क्या है ये आप जानते हैं, वो काम कहलाता है। ठीक, क्रोध दूसरों के अहित करने की जो प्रवृत्ति है, जिसके द्वारा मन और शरीर दोनों पीड़ित होता है, उसे क्रोध कहते हैं। भाई आप गुस्से में आओगे तो मन तो पीड़ित होगा ही, बीपी बढ़ेगी आपकी, तमाम चीजें होंगी। ठीक, तो आपका कहीं ना कहीं शरीर भी उसमें इन्वॉल्व होगा। लोभ अगला है, दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री, दूसरे की संपत्ति हमें कैसे मिल जाए। ठीक, दोष उन चीजों की संज्ञा की है जो बिगड़ सकता है। ठीक ना, तो उसे क्या कहते हैं? लोभ कहते हैं। ईर्ष्या, दूसरे को, अभी इम्तहान चल रहा है, अभी एग्जाम होने वाला है, कुछ लड़कियां पास होंगी, कुछ लड़कियां फेल होंगी इसमें, तो जो फेल हो जाएंगी वो पास वालों को देख के ईर्ष्या रखना, उससे नहीं बोलेंगे, नहीं बात करेंगे, तो ये ईर्ष्या कहलाता है। या किसी समृद्ध व्यक्ति को देखकर आप भी मेहनत करो, समृद्ध बन जाओ, लेकिन नहीं, आपको उससे ईर्ष्या करना है, तो वो ईर्ष्या कहलाता है। असूया, छिद्रान्वेषण, ये स्वभाव में होता है। ये कहीं ना कहीं ईर्ष्या का छोटा भाई या बड़ा भाई है। असूया अगर उसका अच्छा गुण भी है तो भी हमको नजर नहीं आएगा, उसके खराब गुण ही नजर आएंगे। जैसे होता है ना कि शादी हो गई, नई नई बहू आई है, अब सास माँ को उसके अच्छे चीज भी खराबे लगते हैं। हर घर में नहीं है लेकिन कुछ घरों में है, तो असूया उसे कहते हैं। मार्कस, दूसरों के गुणों को प्रकट ना करना। अब हमारी किसी से बात हो रही है जबकि उस बंदे से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन फिर भी हम उसको खाली जो उसके गुण है वो नहीं बोल रहे हैं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ईर्ष्या, असूया, मार्कस, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। उनका जो खराब चीज ही हम वही चीज दिखा रहे हैं अपने बिहेवियर में, बस। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं मोह। अज्ञान या मिथ्या का ज्ञान, विपरीत ज्ञान, उसे मोह कहते हैं। ठीक, हम जान रहे हैं कि हमारा बच्चा बेवकूफ है, मूर्ख है, ज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा है, उसको हम जानते हुए यदि कुछ कर रहे हैं तो वो
मोह की श्रेणी में आता है। मान, मान अपने गुणों को अधिक मानना। हमारे अंदर वो गुण नहीं है लेकिन फिर भी आई एम द बेस्ट, क्योंकि जब हमारे अंदर ये टेंडेंसी आ जाएगी कि आई एम द बेस्ट, तो ये चीज मान के चलिए कि फिर हम सीखने की प्रवृत्ति को बंद कर देंगे। क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति तब तक चलती है जब तक कि आप ये समझते हैं कि मेरे अंदर अभी ज्ञान की संप्राप्ति बाकी है, हम सर्वक्त ज्ञानी नहीं हुए हैं, हमें और सीखना है। तो जब आप सीखने की आसक्ति पे आएंगे तो मान आपका नहीं रहेगा। मान तो मतलब यही होता है कि दूसरों को गुणों के अपेक्षाकृत अपने गुण को बहुत बड़ा जान के उनको हीन दिखाना, ठीक, मान कहलाता है। समझ में आया? अब अगला नंबर है मद। मान की बढ़ी हुई अवस्था मद कहलाती है। मान मैंने आपको बताया था, उसकी जब अवस्थाएं बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है? मद कहलाता। अपने मद में चूर है ना। दंभ, जो दूसरों के गुण, कर्म और स्वभाव को अपने में न मानता हो, उसे जो है दंभ कहते हैं। समझ में आया? शोक, शोक मतलब हमारी कोई इच्छा की हुई शक्ति, चीजें वो हमें ना मिले तो हम शौक में चले जाते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? चिंता, हाँ मैं स्लाइड एक बार हट जा रहा हूं, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं स्लाइड से हट जा रहा हूं। पहले एक बार आपको पूरा बता दूं, किसी वस्तु का अत्यधिक ध्यान करना चिंता कहलाता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हम उसी में डूबे हुए हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो चिंता कहलाता है। भय, अगला, किसी अज्ञात चीज से आपका साक्षात्कार हो तो भय का अभ्युदय होता है। अर्थात अगर किसी चीज के प्रति हमें ज्ञान नहीं है और वो हमारे सम्मुख आ गया तो हमें अंदर एक भय आ जाएगा। भूत प्रेत ज्ञात, उसके बारे में हम नहीं जानते लेकिन हमने सुना है, तो उससे भय होता है। बहुत बड़ा बलिष्ठ आदमी आ गया, हमने कभी जिंदगी में उससे लड़ा नहीं, तो हमें भय आ जाएगा। या हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमने इंटरव्यू नहीं दिया और हमारी जो विषय वस्तु है उस पर हमारी पकड़ कमजोर है, तो हमको भय का सामना करना पड़ सकता है। हर्ष, प्रसन्नता, प्रसन्नता के लिए कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग जानते हैं। विषाद, कार्य में सफलता ना मिलने के कारण कार्य के प्रति साध जो होता है, अवसाद की आवृत्ति बन जाता है, तो उसे विषाद कहते हैं। ठीक, दैन्य, मन का दब जाना, अर्थात साहस जो है और धैर्य खो बैठता है, उस कंडीशन को दैन्य कहते हैं। अब मानस रोग पे आ जाते हैं, तो जो मानस रोग आयुर्वेद में जिनका वर्णन मिलता है वो मद, मूर्छा, संन्यास, चिंता, मतलब चिंता, विषाद, अपस्मार, अनिद्रा, और भी कुछ है, लेकिन बेसिकली जो आपके गाइडलाइंस में है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक, तो अब आगे इसके बारे में जानते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको अपनी, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करने के चक्कर में मत पड़िए, लंबा चला जाएगा। ठीक, आ जाते हैं। आयुर्वेद में मस्तिष्क के इंद्रियार्थ और इंद्रियों के बीच एक पुल माना गया, एक पूत माना गया, मतलब एक पुल माना गया है, जो व्यक्ति के आत्मनियंत्रण और इंद्रियों के दिशा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, आगे बढ़िए। आचार्य चरक के अनुसार मानसिक दोष, शारीरिक दोष या इन दोनों दोषों के एक साथ खराब होने पर मानस रोग या मस्तिष्क का रोग उत्पन्न होता है। ठीक, मानस रोग के परिभाषा में आप इसको लिख सकते हैं, आराम से आपका हो जाएगा। अब आ जाते हैं उन्माद, मेनिया, बावलापन, विक्षिप्त चित्त, विभ्रंश। यह रोग
जिसमें मन और बुद्धि का कार्यक्रम जो है बिगड़ जाता है। मन और बुद्धि का कार्यक्रम बिगड़ जाता है तो ये रोग उत्पन्न होता है, जिसे उन्माद या मेनिया कहते हैं। ठीक, एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसको मनस्ताप के अंतर्गत वर्गित किया जाता है। ठीक? इसमें व्यक्ति की भावनाओं तथा संवेगों का कुछ समय के लिए असामान्य परिवर्तन, कुछ समय के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, कुछ समय के लिए असमान परिवर्तन देखने को मिलता है, जिनका प्रभाव उसके व्यवहार, सोच, निद्रा, सामाजिक मेलजोल पर पड़ता है। क्या पड़ता है? व्यवहार मतलब हो सकता है वो आपसे कल बड़े प्रेम से बतिया रहा हो, गरियाने उरियाने लगे। निद्रा तो प्रायः जितने भी मानसिक दोष या मानसिक रोग है उस पर असर डालता है। देखिए, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। सामाजिक मेलजोल, जाहिर सी बात है, जिसका बिहेवियर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा तो समाज से अलग हो जा रहा है तो पड़ेगा ही। तो उन्माद के बारे में बाकी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। हमने डीपली आपको बता दिया कि उन्माद में क्या क्या होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चिंता, चिंतवेग जिसे कहते हैं। चिंता एक मानसिक विकार है, जैसा कि हम मानसिक विकार पढ़ते चले आ रहे हैं, जो रज मतलब दिमाग के कार्य और जोश के लिए जो प्रेरित करता है, रज, और तम मतलब मन के असंतुलन, विकार और चिंता को प्रभावित करने वाला होता है। जैसे मानसिक दोषों के कारण इन दोनों के, रज और तम के दोनों के असंतुलन होने के कारण, भाई असंतुलित हो जाता है, उसके कारण चिंता पैदा होती है। आयुर्वेद में इसे चिंतोद्वेग भी कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार किसी आहार और मानसिक कारण की वजह से चिंतोद्वेग हो सकता है। ठीक, महिलाओं और गरीबी अपनी आधारभूत जरूरत को पूरा ना कर पाने के सक्षम जो व्यक्ति है, जो अपना आधारभूत बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसे चिंता हो सकती है। हालांकि ये समस्या आमतौर पर वृद्ध लोगों के साथ ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि जब तक हमारा हाथ पैर काम करता है हम किसी पर डिपेंड नहीं रहते। लेकिन ये वृद्धावस्था एक अवस्था है जब हमें अपनी दैनिक कार्य और तमाम चीज़ों के कारण लोगों पर डिपेंड होना पड़ता है, तो चिंता की स्थिति वृद्धों में ज़्यादा पाई जाती है। अगर समय पर चिंता का इलाज ना किया जाए तो ये मानसिक और शारीरिक समस्या जैसे डिप्रेशन, हाइपरटेंशन को हर समय थकान महसूस करना, ऐसे रोगों में बदल सकती है। ठीक, तो इसका रूप ले सकती है। तो चिंता के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अगले पे आते हैं। अपस्मार, मिर्गी, एपिलेप्सी, तमाम आपने देखा होगा अपने अगल बगल के लोगों को, चक्कर खा के गिर जा रहे हैं, मुंह से झाग निकल रहा है। ठीक, तो एपिलेप्सी यानी मिर्गी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, केंद्रीय स्नायु तंत्र की न्यूरोलॉजिकल एक जो है चिरकालिक असंक्रमण से होता है ये, जिसमें दिमाग की गतिविधि सामान्य से असामान्य हो जाती है। दिमाग की गतिविधि सामान्य से असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे पड़ने लगते हैं, व्यवहार बदल जाता है, हाथ पैर ऐंठने लगता है, आवेग आ जाता है उसमें, कभी कभी उसकी चेतना भी खो जाती है, मतलब मूर्छित भी हो जाता है। ठीक, इसमें हृदय कांपने लगता है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। रोगी कांपकर पृथ्वी पर गिर जाता है। ठीक, यह 4 प्रकार का होता है। पहले ध्यान दीजिएगा, यह 4 प्रकार का होता है: वातज, पित्तज, कफज और संधिपातज। यह रोग नैमित्तिक है। ठीक, इसका इलाज होता है कुछ समय के लिए ही है। वातज का दौरा 12वें दिन पड़ता है, पित्तज का 15वें दिन और कफज का 30वें दिन होता है। ठीक, वैद्यक शास्त्रानुसार इसकी उत्पत्ति चिंता, शोक और भय के कारण
त्रिदोषों के कुपित होने से होती है। इस दौरे के कारण कुछ समय तक आदमी अनियंत्रित गतिविधियां हो सकती हैं उससे, जिसमें पूरा या आधा शरीर या आंशिक कुछ हिस्से इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके साथ बेहोशी, आंतों या ब्लैडर पर उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। तो आंत पे अगर नियंत्रण खत्म होगा तो टट्टी कर देगा, ब्लैडर पे होगा तो पेशाब भी कर सकता है। ठीक। मृगी एक ऐसा रोग है जिससे हर आयु, ये नहीं कहा जा सकता छोटे बच्चे में नहीं है, बड़े में है, बीच में है, हर आयु और हर नस्ल का, कभी कभी ये जानवरों में भी देखने को मिलती है। इसका लक्षण के बारे में अगर हम जानते हैं तो बार बार दौरा पड़ना मृगी का प्रमुख लक्षण है। ठीक। मांसपेशियों में मरोड़ होता है, जैसे मैंने पहले बताया, आवाज दब जाती है, कम हो जाती है, निकलती नहीं है, पेशियों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। ठीक। बोलने या समझने में उसको दिक्कत होती है। मे भी पॉसिबल उसको दौरा पड़ रहा हो तो वो आपको बताने की स्थिति में भी नहीं हो कि मुझे दौरा पड़ रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा। दिल की धड़कन और श्वास की गति जो है वो बढ़ जाती है। हाथ और पैर के पेशियों में भी परिवर्तन हो सकता है, आंख लेगा, ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये उनका लक्षण हो गया। ठीक। अब अगला जो मानस रोग है दैट इज मूर्छा। मूर्छा के बारे में प्राय आप लोग जानते होंगे, जिसे बेहोशी भी कहा जाता है। चेतना और मांसपेशियों की शक्ति का नुकसान है ये। आपकी चेतना, शरीर की जब चैतन्य स्थिति में नहीं रहता तो मूर्छे की स्थिति आती है। फिर तेजी से शुरू होता है, अवधि कम और सहज दोनों हो सकती है। कम समय के लिए भी आप मूर्छित हो सकते हो और ज़्यादा समय के लिए भी हो सकती हो। जाहिर सी बात है, मस्तिष्क में जब रक्त प्रवाह कम होगा तो ये स्थिति हो सकती है, क्योंकि रक्त ही वो चीज़ है जो हमारे शरीर के प्रत्येक जगह ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये स्टेटस हो सकता है। कभी कभी अगर आप ध्यान दीजिए तो गाड़ियां बंद करके शीशे ड्राइविंग करने पे भी अर्ध मूर्छा की स्थिति आती है, क्योंकि वही ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एक लिमिटेड है, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। और आमतौर पे मूर्छा जो है लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप के कारण होती है। बेहोशी को अगर आपको परिभाषित करनी है तो मानव शरीर की वह स्थिति जिसमें उसकी चैतन्य शक्ति और मांसपेशियों की शक्ति समाप्त हो जाती है, मूर्छा कहलाती है। ये स्थिति तब भी होती है जब हमारे शरीर में कोई अंदरूनी चोट लग गई, ब्लीडिंग हो गई हो, कोई अंदरूनी चोट हो गई हो, तो भी ये स्थिति हो सकती है। किसी प्रकार के शौक से हमारे हृदय में अगर कोई घात लग रहा हो, तापमान कम हो जाता है, शरीर को झटका लगना, गिर जाए, सर में कहीं चोट लग जाए, तो भी ये स्थिति हो सकती है। देखिए, बेहोशी कभी किसी बीमारी के कारण भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि इन कारणों से हो, बीमारी से भी आपको ये स्थिति हो सकती है। करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, रात के 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं। जो नींद का एक क्रम है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है शरीर की, बिगड़ गई। कभी कभी तो नींद आती ही नहीं है, पूरी रात नहीं नींद आ रही, कभी आंशिक आ रही, कुछ समय के लिए आ रही। अलग अलग रोगियों के अलग अलग पहचान है उसकी। ठीक। ये सबसे आम नींद का विकार है, जो किसी व्यक्ति के लिए सो जाना, सोते रहना, या बहुत जल्दी उठ जाना, या फिर सोने में असमर्थ, सभी में होता है। कुछ समय के लिए सो रहा है, जो हमारी लिमिटेड पीरियडेशन है उसको नहीं कर पा रहे, जग जा रहे हैं। हम पता चला रात में 2 बजे जग गए, फिर नींद नहीं आ रही है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स हैं, लेकिन सारी चीज़ें अनिद्रा या इंसोमेनिया के रूप में पढ़ी जाती है। अनिद्रा के कई कारण हो सकते हैं। अनिद्रा के कई कारण, मधुमेह भी एक कारण है, मधुमेह भी एक कारण है। बार बार पेशाब जाना, निद्रा बार बार खुलती है, तो जिसको लेके वो सो नहीं पाता। तो किसी बीमारी की आग तो ये भी आ सकती है। कॉफ़ी या कैफीन के लोग बहुत शौकीन होते हैं। कॉफ़ी
नींद भगाती है। तो रात कुछ लोग होते हैं जिनकी शौक होती है कि वो लेट नाइट कॉफ़ी पीते हैं, तो उनकी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत गरिष्ठ भोजन कर लिया तो भी ये समस्या है, लेकिन ये सब क्षण। लेकिन अगर आपको निद्रा की प्रॉब्लम हो रही है तो ये उस तरफ इंडिकेशन है कि मस्तिष्क के रूप से आप अस्वस्थ हैं। इसलिए आपको, अगर आप बार बार इस तरह की चीज़ों से पीड़ित हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम है, तो ये ज़रूरी है कि आपको डायबिटिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाना, इस तरह की रोग, इस तरह की फिजिकल डिसऑर्डर्स आपको देखने में मिल सकते हैं।